हमारे आज के टॉपिक का नाम है फाइलम मोलस्का। तो सबसे पहले हम इस फाइलम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए ये जो लफ्ज़ है ना मोलस्का, इसका ताल्लुक लातीनी ज़बान या लैटिन लैंग्वेज से है और इसका लफ्ज़ी मानी है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा नरम हो। तो फाइलम मोलस्का के अंदर जितने भी एनिमल शामिल हैं, आम तौर पर उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या नरम होती है। इनकी बॉडी में किसी किस्म के सेगमेंट या खाने नहीं होते हैं और ये आम तौर पर जो नेचुरल हैबिटेट है, जो कुदरती हैबिटेट हैं, उनमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके हैबिटेट के हवाले से। देखिए हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। तो आम बात ये है कि फाइलम मोलस्का के ज़्यादातर मेंबर एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक का मतलब है पानी में रहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है मसल्स, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर। इनके कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिसमें पानी की मिकदार अच्छी हो, ठीक है। जैसे कोई गमला हो गया, जैसे कोई क्यारी हो गई जहाँ पे हम पौधे वगैरह उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड स्नेल्स। अब हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो बात ये है कि फाइलम मोलस्का के एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जब ये एम्ब्रियोनिक हालत में डेवलप हो रहे थे तो इनकी बॉडी में 3 सेल्स की लेयर्स बनी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि फाइलम मोलस्का के एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी की एक राइट साइड होती है और दूसरी लेफ्ट साइड होती है। जैसी राइट साइड होती है एग्जैक्टली वैसी ही लेफ्ट साइड इनकी बॉडी में होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ट्रू सीलोम रखते हैं। सीलोम का मानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कंसीडर कर लें खाली जगह, लेकिन ट्रू सीलोम से मुराद ऐसी खाली जगह होती है जिसके चारों तरफ मेसोडर्म ने अपनी लाइनिंग बनाई हुई होती है। मैंने आपको यही दोनों कॉन्सेप्ट डायग्राम की मदद से समझाए हैं। देखिए एनिमल की बॉडी में 3 लेयर्स बनती हैं। सबसे बैरूनी एक्टोडर्म बनती है, सबसे अंदर जो है वो एंडोडर्म होती है और दरमियान में होती है मेसोडर्म। इन तीनों लेयर्स की वजह से हम इन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब होता ये है कि जो सीलोम होती है या खाली जगह होती है, इसके गिर्द ये जो मेसोडर्म है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये देखिए यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ मैं। मेसोडर्म जो है वो एक लाइनिंग बनाती है, लाइनिंग बनाती है। थोड़े से डॉट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये आपको शायद थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि मैं किस जगह पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो ये मेसोडर्म जो है वो एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के भी चारों तरफ जो है ये लाइनिंग बना रही होती है, जो डार्कर एरिया है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि चारों तरफ से एक बाउंड्री बन जाती है, फिर उस बाउंड्री के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम सीलोम कहते हैं। लुक एट दिस इज द सीलोम। जहाँ पे मैं अब डॉट्स लगा रही हूँ ये सीलोम है। तो ऐसी खाली जगह जिसके चारों तरफ मेसोडर्म ने अपनी बाउंड्री बनाई हो, उसको हम सीलोम कहते हैं और सीलोम के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। इनके अंदर ट्रू सीलोम है, इसीलिए हम इनको सीलोमेट्स कहते हैं। अब फाइलम मोलस्का के एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम्स भी कहते हैं। प्रोटोस्टोम्स का मतलब है कि जब ये एनिमल्स डेवलप हो रहे होते हैं तो सबसे पहले इनका माउथ यानी कि मुंह बनता है। फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है विसरल मैस। अच्छा, विसरल मैस इनकी बॉडी की एक ऐसी जगह है जिनमें इनके तकरीबन तमाम के तमाम सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और जो इनका थर्ड पार्ट है वो है फुट। फुट वाला हिस्सा हेड और विसरल मैस दोनों से अटैच होता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश की है कि इनके 3 हिस्से कौन-कौन से हैं। देखिए ये एंटीरियर साइड का हिस्सा कहलाता है हेड और ये आप समझ लें मिडल हिस्सा या बेसिक पार्ट यहाँ पे है विसरल मैस, ठीक है? यानी कि इसमें इसके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं या सिस्टम्स जो हैं वो आते हैं और ये जो लोअर पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड एज़ फुट। ये वाला जो हिस्सा है दिस इज़ कॉल्ड एज़ फुट।
अब हम बात करेंगे विसरल के हवाले से। देखिए विसरल से मुराद होती है नरम बॉडी का हिस्सा, ठीक है? बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जिसमें किसी किस्म की कोई हड्डी ना हो। तो जो मोलस्क है ना, उनमें जो विसरल मास होता है, जहाँ पे उनकी बॉडी के लगभग तकरीबन सारे ही सिस्टम्स मौजूद होते हैं, उनके गिर्द एक एपिथेलियम की लाइनिंग होती है या आप समझ लें एक कवरिंग होती है। आप इसको एपिथेलियल एनवेलप भी कह सकते हैं, ठीक है? एक गिलाफ-सा होता है एपिथेलियम का। और वो जो एक कवरिंग या एक लाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं मेंटल। तो ये जो बॉडी का विसरल मास होता है जहाँ में इसके लगभग सारे सिस्टम्स होते हैं, इन सिस्टम्स के गिर्द यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ, ये एक कवरिंग है, एक लाइनिंग है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज़ मेंटल। अब बात करेंगे मेंटल कैविटी के हवाले से। देखिए जो विसरल मास होता है यानी कि बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनके और जो एपिथेलियल एनवेलप या मेंटल है उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊँ तो देखिए अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो विसरल मास है, ठीक है? जो भी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं ये मौजूद हैं। और ये हमारे पास जो ग्रीन कलर है ये है मेंटल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस विसरल मास जो रेड कलर का है और ग्रीन कलर से जो मैंने मेंटल दिखाई है इनके बीच में जो खाली जगह है जहाँ पे मैं ये डॉट्स लगा रही हूँ ब्लू कलर के, इस खाली जगह को हम कहते हैं मेंटल कैविटी। अब बात करेंगे शेल के हवाले से। देखिए जो मेंटल है यानी कि एपिथेलियल कवरिंग है मोलस्क के बॉडी पार्ट्स के गिर्द, वो एक और काम करती है कि वो अपनी बाहर वाली जो सरफेस होती है या बाहर वाली जो जगह होती है, उसके गिर्द एक शेल सिक्रीट करती है, ठीक है? और वो जो शेल सिक्रीट करती है वो बेसिकली कैल्शियम का बना हुआ होता है, यानी कि कैल्केरियस शेल जो है वो रिलीज़ करती है। अगर आपने स्नेल्स को कभी देखा हो तो स्नेल्स के ऊपर एक शेल लगा हुआ होता है। इसी तरह से जो बाइवोल्विया हैं उसमें 2 शेल्स होते हैं, ठीक है? ये जो शेल होते हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि एनिमल को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि ये एज़ अ एक्सोस्केलेटन उनके अंदर काम करते हैं। लेकिन इनकी जो लोकोमोशन होती है या हरकत होती है उसमें ये हिंड्रेंस या रुकावट भी पैदा करते हैं। अब बात करेंगे रेडुला के हवाले से। देखिए जो मोलस्क है ना, उनमें होता ये है कि उनके मुँह के अंदर एक ना टंग लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है? जिसकी सरफेस इंतहाई खुरदरी होती है, तो खुरदरी सरफेस की वजह से या रफ सरफेस की वजह से हम लफ़्ज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं रेस्पिंग, ठीक है? यानी कि खुरदरी ज़बान जैसा हिस्सा उनके मुँह के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं रेडुला। और इसका काम ये होता है कि वो जो भी खुराक खाते हैं, कोई पत्ता खाते हैं या कोई और चीज़ खाते हैं, तो ये उसको रगड़-रगड़ के छोटे-छोटे पार्ट्स में जो है वो कट कर देती है और फिर वो आगे जाकर ये स्वैलो कर लेते हैं या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो ये जो ज़ुबान जैसा ऑर्गन है ये इन सभी में होता है सिवाय बाइवोल्विया के। बाइवोल्विया के यहाँ ये नहीं होता क्योंकि बाइवोल्विया खाना लेते हैं फ़िल्टर करके, तो उसमें इनको इस तरह की ज़बान नहीं चाहिए होती है। बाकी सभी में ये एक रफ़ सरफ़ेस वाली ज़बान जैसा पार्ट जो है वो इनके मुँह के अंदर होता है जिसको हम रेडुला कहते हैं। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। देखिए मोलस्क में आम तौर पर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड है वो सिर्फ़ ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहता, बल्कि वो उससे बाहर निकलता है और बॉडी के टिश्यूज़ को डायरेक्टली बाथ करता है और फिर वो आगे जो है हार्ट के पास पहुँचता है। तो चूँकि वो ब्लड वेसल से बाहर निकल आता है और बॉडी के पार्ट्स के अंदर वो स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए हम इसको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मोलस्क का हार्ट 3 खानों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें 2 ऑरिकल्स होते हैं। ऑरिकल से मुराद बेसिकली उनमें एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल होता है। अब बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि फाइलम मोलस्का का डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है। देखिए ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल या गट जो है उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। अब यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से मैं आपको फाइलम मोलस्का का
डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रही हूँ। ये देखिए ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है दिस इज कॉल्ड एज माउथ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से देखिए ये जगह है माउथ, ठीक है। और ये जो जगह है ये देखिए ये वाली जो जगह है दिस इज कॉल्ड एज एनस। तो ये 2 ओपनिंग्स हैं। तो चूंकि 2 ओपनिंग्स है तो ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। ये देखिए जो माउथ है ना, उसमें आपको इनकी एक टंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहते हैं रेडुला। आप इसको टंग भी कह सकते हैं, जबान भी कह सकते हैं। इसके नीचे जो होते हैं ना, इस जबान के नीचे आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसका काम ये होता है कि जो भी खुराक इनके मुंह में आती है, ये उसको कट कर देते हैं स्मॉल पीसेस में, और फिर वो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसेस हो जाता है। अब बात करेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, और वो 2 ट्यूब्स होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेयर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नेफ्रीडिया। अब इन नेफ्रीडिया के काम करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है, डिफरेंट पार्ट्स का जो वेस्ट होता है, वो उनके आगे जो खाली जगह या साइनस होती है, उसमें जमा होता है। साइनस से मुराद आप यहाँ पे खाली जगह ले लें, ठीक है। और फिर वो वेस्ट जो है वो साइनस से मूव करना शुरू करता है, और वो सीलोम के उस हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है जो हार्ट के इर्द गिर्द है। के इर्द गिर्द का सीलोम का हिस्सा होता है, वहीं से नेफ्रीडिया का आगाज होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक नेफ्रीडिया बना के दिखाती हूँ। नेफ्रीडिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक ओपनिंग होती है इस सीलोम वाली जगह पे, और इस ओपनिंग के इर्द गिर्द जो है ये इस तरह से बारीक बारीक धागे या सीलिया मौजूद होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से। अब ये सीलिया मुसलसल बीट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट होता है वो इन सीलिया की मूवमेंट से इस ओपनिंग के रास्ते इनके अंदर आता है, और ये नेफ्रीडिया की ट्यूब के जरिए जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, तक कि वो वेस्ट जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर पहुंच जाता है, और मेंटल कैविटी से फिर ये बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यानी कि नेफ्रीडिया का काम सिर्फ इतना है कि उसने सीलोम से वेस्ट को इकट्ठा करना है और मेंटल कैविटी तक पहुंचा देना है। मेंटल कैविटी से बाहर वो एक्सपेल हो जाएगा, जैसे बाकी चीजें बाहर निकल रही होती हैं मेंटल कैविटी से, वहां से वो खुद ही बाहर निकल जाएगा। अब बात करेंगे फाइलम मोलस्का के रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए आम तौर पर गिल्स होते हैं, जिसके ज़रिए ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। करेंगे फाइलम मोलस्का के नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि इनमें नर्वस सिस्टम के नाम पर 3 पेयर्स होते हैं इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के। गैंग्लिया से मुराद आप ले लें एक ऐसी जगह जहाँ पे नर्व सेल्स के गुच्छे होते हैं। तो बेसिकली इनमें 3 पेयर्स होते हैं इस तरह के गैंग्लिया के, जो इनके हेड में मौजूद होते हैं, विसरल मैस में मौजूद होते हैं, और फुट में मौजूद होते हैं। तो जब ये इन 3 जगहों के ऊपर नर्व सेल्स के गुच्छे मौजूद होते हैं पेयर्स की शक्ल में, तो फिर वो सारे के सारे गैंग्लिया आपस में लिंक्ड होते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं नर्व कॉर्ड की मदद से। आप यहाँ पे नर्व कॉर्ड से मुराद कंसीडर करें न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन्स की मदद से वो जो गैंग्लिया हैं, या आप समझ लें कि जो ब्रेन पार्ट हैं, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह से इनकी बॉडी में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है। अब बात करेंगे लोकोमोशन के हवाले से। लोकोमोशन का मतलब समझ लें हरकत करना, मूव करना, ठीक है। तो अब बात ये है कि ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है हरकत कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ मोलस्क ऐसे होते हैं जो सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब है हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं सीसाइल में बाइवोल्विया की, और जो मोटाइल है इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्नेल की, ठीक है। अब ये जो लोकोमोशन करते हैं ये स्लो लोकोमोशन होती है। आम तौर पर इनकी लोकोमोशन स्लो होती है, और ये जो अपना इनका मस्कुलर फुट होता है इसकी मदद से ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइडिंग किस्म की लोकोमोशन जो है वो करते हैं। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के हवाले से। तो इनमें आम तौर पर जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इनके जो एनिमल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि अगर मेल मेंबर है तो उसके पास सिर्फ टेस्टिस है, और अगर एक फीमेल मेंबर है तो उसके पास फिर ओवरी है। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।